नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अपन न्यूज़। इस समय हैं देवा गाँव में, जहां पे रविंद्र रोकी जो कि पूर्व पंचायत समिति वाइस चेयरमैन हिसार सेकंड के रह चुके हैं, ब्लॉक समिति मेंबर रह चुके हैं, जिला परिषद वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुषमा जी हमारे साथ में बैठे हैं, ये उम्मीदवार हैं और रोकी जी की धर्मपत्नी हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और सभी मैं आपके दर्शकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। हाँ जी, सुषमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज आप उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 14 से। हाँ जी, नमस्कार सर आपका भी, और सारे दर्शक जो मेरे देख रहे हैं, सारे मेरे जो वार्ड के मेंबर हैं, जो भी सदस्य है, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम परिचर्चा के अंदर शामिल हुए हैं और आज बातचीत करेंगे। वार्ड 14 से जो उम्मीदवार हैं आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर किन मुद्दों के लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो जल्द ही हिसार और फतेहाबाद के जो बचे हैं उनकी घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अपने लाव लश्कर के साथ उम्मीदवार अपना तैयारी करने में लग चुके हैं। तो रोकी जी, पहले आपने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा और अब आपने जो है सुषमा जी को जो चुनाव लड़वाने हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 14 से, तो जो पहले काम किए और अब नए क्या काम करना चाहते हैं? पहले मैं देवा और मुकलान गांव से बीडीसी मेंबर बना। बहुत ही लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया और जिता करके मुझे ब्लॉक समिति हिसार सेकंड में पहुंचाया। उसके बाद मेरे सभी सम्मानित मेंबरों ने मेरे को वाइस चेयरमैन चुना और उस दौरान जो भी मैं विकास कार्य एक ब्लॉक समिति मेंबर कर सकता था। आज से पहले मैं आपको बताऊं, लोग ब्लॉक समिति मेंबर को, वाइस चेयरमैन कोई जानता नहीं था। गांव के हालात ये थे, क्योंकि इसके कुछ कारण ये रहते हैं कि बजट भी बहुत सीमित होता है, और दूसरा ये रहता है कि भाई आप कितना लोगों इंटरेस्ट लेते हो। सबसे बड़ी बात होती है राजनीति में कि आप भाई लोगों की भलाई के लिए लोग बना देते हैं। लेकिन जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले जो पूर्व पंचायतें बनती थी, ब्लॉक समिति सदस्य बनते थे, जिला परिषद, तो गांव के जो लोग होते तो वो सरपंच को और पंच का तो महत्व देते थे, लेकिन इनको बढ़नी पर्ची बोलते थे। बोले बढ़नी पर्ची है भाई, किसी ने भी दे दिया। लेकिन आज जो है वक्त बदला है, उसी हिसाब से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेने शुरू हो चुके हैं और बड़ा जदोजहद करनी पड़ती है के लिए। बिल्कुल जी, इसका यही कारण रहा है कि पिछले जो 5 साल हैं इन्होंने जो परिवर्तन आया, इन्होंने देखा कि हम सरपंच चुनते हैं, सरपंच हमारा बहुत मुखिया होता है, गांव का पंच होते हैं, और इनका डायरेक्ट एक जुड़ाव रहता है गांव के लोगों से, वार्ड के लोगों से। लोग वार्ड में वोट दे देते हैं और फिर वो एरिया बड़ा होने की वजह से एक वो डायरेक्ट इंटरेक्शन की जो बात रहती है वो जहाँ तक कम हो जाती है। वो उम्मीदवार के ऊपर होता है कि आप कितना लोगों से जुड़ाव करते हो। अब मैं अपनी ब्लॉक समिति की बता रहा था आपको कि काम करवाने ब्लॉक समिति बने, मैं अपने गांव में ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूं। मैं कोई ऐसे नहीं है कि कोई हवाई बात कर दिया, कोई मतलब एक बोल करके चले गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जब मैं ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन बना तो मैंने ये सोचा था कि भाई एक तो लोगों से झूठ नहीं बोलनी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि अमूमन इलेक्शन के अंदर हम झूठे वादे कर देते हैं और फिर वो हम निभा ना पाने के कारण हम दोबारा लोगों के बीच में नहीं जा पाते। यही एक कारण रहा कि मैंने कहा भाई जो भी है मैं कोशिश करूँगा। देखो, संभव होता है आप आदमी कोशिश कर सकता है, हर काम कोई नहीं करवा सकता। मैं अपने ब्लॉक समिति की बताता हूँ। हमारे सदन की जब पहली मीटिंग हुई तो मेरा पहला ही प्रस्ताव ये था कि हमें, क्योंकि हमारा एक जो बजट है वो बहुत सीमित रहता है, तो हमने पहली मीटिंग में ये कहने का काम किया था कि हमें जो नौजवान हैं हमारे, उनके लिए हम देखते, क्योंकि मैं एक भी खिलाड़ी पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूं और अब भी क्रिकेट खेलता हूं, तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी रहती थी। तो मैं देखता था कि गांव में बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं थी, गांव में ट्रैक सूट्स वगैरह नहीं मिलते थे जो हमारे रेसर बच्चे हैं उनके लिए। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं कि आप चाहे ब्लॉक समिति से निकलवा लेना, पहले हाउस की मीटिंग में ही हमने ये पास करवाया था कि हमारा जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा वो
नौजवान युवा खिलाड़ियों के लिए रहेगा। और हमने खेल में का सामान देवा और मुकलाण गांव में मैंने 4-4 लाख रुपए के जिम रखवाने का काम किया। एक जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको एक तो अपने हेल्थ के लिए वो थोड़े एक्टिव रहें, और दूसरा आजकल जो नशा है और है तो उनका ध्यान उनकी तरफ ना जाए। तो ये मेरी प्राथमिकता थी। और खेल का जो सामान मैं बताऊं आपको, क्रिकेट का सामान हो, ट्रैक सूट हो, खेल मुकलाण के अपना जो स्कूल है, जो स्टेडियम है, उसके अंदर लाइट लगवाने की बात हो, देवा गांव के लिए बात हो, मैंने हर जगह कोशिश की कि जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। तो पहले ये तो बात रही आपने जो जिला पंचायत समिति के आप वाइस चेयरमैन भी रहा, क्योंकि आपका दायरा भी बढ़ा इससे, क्योंकि पीछे अगर आप ब्लॉक तक सीमित रहते, एक ब्लॉक बीडीसी मेंबर रहते तो आप ब्लॉक तक सीमित रहे, 1-2 गाँव तक सीमित रहते, लेकिन आपका दायरा बढ़ा था। आपने लोगों की समस्याएं जानी हैं, लोगों के कार्य देखें कि भाई क्या होने चाहिए, किन को प्राथमिकताएं देनी चाहिए। तो इस जिला परिषद का भी जैसे बड़ा चुनाव है, इसमें बड़े कई गांव अपने आते हैं, कौन कौन से गांव आते हैं इसमें? अपने जी जो जिला परिषद है वार्ड नंबर 14 में 14 ही गांव आते हैं जी। ये हमारा रावतखेड़ा से शुरू होता है जी। रावतखेड़ा, पायला, चारनोंद, तलवंडी रुक्का, तलवंडी बादशाहपुर, शहाड़वा, दुबेठा, नलवा, बालावास, फिर आ जाओ आप इस साइड बूरे, बाड्या ब्राह्मणान और भर्री, अरिता। तो एक किस्म से बात करें तो चुनाव जो है एमएलए से कम नहीं है। एमएलए से तो बहुत कम है, हम नहीं कह सकते, बस थोड़ा दायरा बढ़ जाता है। दायरा बढ़ गया है, दायरा बढ़ जाता है जी। एमएलए तो हमारे माननीय होते हैं, उनके तो हमारे यहाँ मेरे लोग जो विधानसभा है उसमें 1,76,000 वोटर हैं। तो आपके वार्ड में कितने वोट? अपने वार्ड में तकरीबन ये मानो जी आप 35,000 वोटर हैं। 35,000 के करीब वोटर रहेंगे। तो जो तैयारी है वो किस तरह से चला रहे हैं आप? अपनी कैंपेनिंग कैसे चला रहे हैं इसमें? कैंपेनिंग से मैं अपने जो भी परिचित हैं, जो वार्ड के सम्मानित वोटर हैं, मैं सभी से जा कर के मिल रहा हूं और उनको एक ही बात पे विनती कर रहा हूं कि देखो जी, मैं आपके बीच में आया हूं, मैं पहले रहा हूं जनप्रतिनिधि, और लोगों के अगर आपको लगे कि हाँ इस लड़के ने काम कराए हैं और आप मेरे बारे में किसी से पूछ भी सकते हो, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप भी अगर देवा मुकलाण में गाँव में किसी से पूछोगे तो बहुत कम आपको मिलता है कि आप 100% लोगों को खुश कर पाते हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जो दोनों गांव हैं और जो मेरा वार्ड का जो मेरा क्षेत्र रहा उसके अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई रविंदर रॉकी को हमने मनाया तो हमने कोई गलती की। उसका कारण ये रहा कि मैं जो अपने काम मैंने आपको बताए थे 5 साल में, मैं आपको बताऊं अगर कामों की मैं बात करूं तो लगभग मैंने 3 करोड़ रुपए के लगभग के काम करवाने की कोशिश की। तो रोकी जी, अगर हमारे उम्मीदवार हैं सुषमा जी, अगर इनसे बातचीत नहीं की तो हमारे दर्शक कहेंगे उम्मीदवार से बात नहीं की। वही बात है, हरियाणा सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और सभी तबके की महिलाओं को इसमें भागीदारी में सम्मिलित किया, क्योंकि चुनाव की बात करें, वोट की बात करें तो 50% महिलाएँ होती हैं, तो 50% इनको जो मौका मिला। तो सुषमा जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना जो है एजुकेशन का बात करें तो कितना पढ़े लिखे? सर मैंने एमए इकोनॉमिक्स की हुई है और 1 साल डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर का। सर तो जो मौका मिला है, अवसर मिला है, इससे कितने खुश नज़र आ रहे हैं? खुश हैं आपकी महिलाओं को इतना 50% सरकार ने भागीदारी जो है पंचायती राज में दे दी? इससे मैं बहुत खुश हूँ सर, ताकि एक महिला को घर से निकल के बाहर का भी पता चले कि ये भी एक दुनियादारी होती है। ये नहीं है कि घर में महिला को चौका चूल्हा ही संभालना पड़े, बच्चे संभालने पड़े, नहीं, लेकिन बाहर जाके महिलाओं को भी पता चले कि कितनी जिम्मेदारियाँ और होती है और महिला को जागरूक भी करना पड़ता है कि हमें हमारा स्टेटस बनाना है। लेकिन आज के टाइम में महिला भी कुछ कम नहीं है। हम देख रहे हैं कि महिला स्तर पर बहुत ज़्यादा लेवल पर तक महिला पहुँची है। रविंदर जी कितने खुश हैं कि इस वार्ड के अंदर महिला रिजर्वेशन आ गई? पहले ये तैयारी कर रहे थे, अब महिला में आ गई। ये बहुत खुश है सर।
इनका यही सपना था सर कि हम दोनों मिलके आगे देश की सेवा करें, गांव की सेवा करें, जो हमारा वार्ड है उसकी सेवा करें, जो हमारे वोट है उनके हम अपील करेंगे कि हमारे जो हमने काम किए हैं हम आगे और भी काम कराएंगे। ये नहीं है कि हमने यहीं तक सीमित किया, नहीं सर, जो काम हमने किए हैं उससे बढ़कर और काम कराने की कोशिश करेंगे हम। रविंद्र जी पहले पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, वाइस चेयरमैन में ही रहे हैं वार्ड के हिसार सेकंड के, तो कितना कुछ सीख पाए हैं राजनीतिक तौर पे? बहुत ज़्यादा सीखा है सर इन्होंने कि ये नहीं है कि हम वोट लेके बैठ जाते हैं, नहीं, जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, विश्वास किया है कि ये हमारा कुछ काम कराएंगे, वो हमने करके दिखाया है सर। कई लोग है जी वोट ले लेते हैं, घर बैठ जाते हैं, बस अपने ही घर के लिए सोचते हैं, लेकिन बाहर के लिए या किसी मजदूर के लिए या जिसने हमें वोट दिए उनके लिए कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन इन्होंने आज तक ये काम नहीं किया है कि मैं पहले अपना सोचूं बाद में दूसरों का, नहीं सर, पहले इन्होंने दूसरों का सोचा है बाद में अपना सोचा है सर इन्होंने। आप कितना सोचेंगे? मैं भी इतना ही सोचूंगी, इससे बढ़ के बल्कि सोचा पड़े, क्योंकि एक आस होती है सर वोटर की हमसे कि हम इनको वोट दिए हमारा कुछ करेंगे। मिडिल फैमिली से है हम सर, ये नहीं कहेंगे वो कि मिडिल फैमिली को हमें पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है, वही ज़रूरत दूसरों की भी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं सर। एक जैसे गरीब है थोड़ा सा, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, उनको नहीं पता होता कि सरकार ने क्या क्या स्कीम उनको दी है, लेकिन हम जो बाहर घूमते हैं या हमारा जो चेयरमैन का है तो हमें पता चलता है कि गरीबों के लिए ये स्कीम आई हुई है और हम उनकी मदद करें। हम घर घर जाके हमारे गाँव में लगा लो, देवा में लगा लो, मुकलाण में लगा लो, इन 2 गांवों तक सीमित नहीं रहे सर। हमारे पास जो भी आज तक आस लेके आया है हम खुद घर से अपने दम पे जाके उनका काम करवाया है सर। तो दोस्तों आज हमारे साथ में जो सुषमा जी है, हायर एजुकेटेड जो कैंडिडेट उम्मीदवार 14 नंबर वार्ड से हैं और एमए इन्होंने इकोनॉमिक्स से की हुई है। ये जो आप बात कर रहे हैं, महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी है और इस बात से भी खुश हैं कि चुनाव में महिलाओं को बराबर की भागीदारी जो है हरियाणा सरकार ने दी है और ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। 2 उम्मीदवार, एक पहले से जो है अनुभवी उम्मीदवार, अनुभवी व्यक्ति जो कि राजनीति में पहले से रहे हैं, वार्ड के मेंबर भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, और दूसरा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप। हाँ जी, हम पहली बार लड़ रहे हैं सर। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सर, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अवसर मिले तो पूरी मदद करेंगे? पूरी मदद करेंगे सर। तो रॉकी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रॉकी जी, आपको कैसा लग रहा है कि एक महिला चुनाव लड़ने जा रही हैं? पहले आप खुद तैयारी कर रहे थे, अब महिला के लिए रिजर्व हो गया ये वार्ड। मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से। शुरू से ही हमारा ये रहा है, दोनों ने ही मिलजुल कर ही काम होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इतना सार्थक हो पाया, भाई लोगों के बीच में रह पाया या काम कर पाया, तो ये सिर्फ सुषमा जी की बदौलत ही है। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता था और था तो मान लो मेरे को ये चिंता नहीं होती थी भाई घर में क्या, इन्होंने बिल्कुल बखूबी अपना धर्म निभाया है जी, परिवार का भी निभाया और अब राजनीतिक तौर पे लोगों की जन सेवा के लिए हाजिर है सुषमा जी वार्ड नंबर 14 से। हाँ जी, मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहूँगा जी, जो काम की बातें हैं। देखो, मेरा इलेक्शन सिर्फ एक ही मुद्दे पे है कि मैंने काम किया है और काम करेंगे। काम किया है ऐसे नहीं है कि आप जानते हो कि लोगों के बीच में अफसरों से मिल कर के ही काम करवाने पड़ते हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी से और से बिलोंग करते हो, लेकिन काम तो आखिर अफसरों के से ही हमें लेना होता है। तो मैं बताऊं, कल भी मेरे गांव देवा और मुकलाण के वार्ड में 10 लोगों के 80-80 हज़ार रुपये मंजूर करवाए हैं मैंने, और आपको मैं बाय नेम और बाय लिस्ट भी दे सकता हूं कि जो लोगों के खाते में वो पैसे आए हैं। और इससे पहले भी मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा आज जो मैंने 25 आदमियों को मैंने 80-80 हज़ार रुपये दिलवा दिए। और ये मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने ही किया है, ये सरकार को देने ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक आप लेने वाले नहीं बनते तो तब तक सरकार भी नहीं देती। मतलब सरकार तो बहुत कुछ देती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जनता को दिलाए वो ज़रूरी है। तो वो बतौर जनप्रतिनिधि आपने जो है लोगों की मदद की है और आगे भी आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि मैं आगे भी काम करूँगा। बिल्कुल, मैं ये और बताऊँ सर, जो मैंने दिलवाए हैं पैसे, ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि 1 रुपया
उनके घर से नहीं लगा। आपको भी पता है 80,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। आप किसी को 80,000 रुपये दिलवाते हो तो उससे वो आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अपना मकान बनवा सकता है। ये हाउस रिपेयरिंग के पैसे जो सरकार देती है, जो कन्यादान के पैसे देती है, कन्यादान के पैसे मैंने अपने गांव में और मुकलान में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिलवाने का काम किया, क्योंकि ये सरकार की स्कीमें हैं। आपको पता होता है, आप जाते हो लोगों के बीच में तो ही आपको ये चीज़ें पता होती हैं। अब मैं अपने वार्ड नंबर 14 के लिए बताता हूँ आपको। मैंने जब से तैयारी शुरू की, आज से नहीं, मैं लगभग 6 महीने से, क्योंकि ये वार्ड बंदी कई बार फेरबदल हुए तो कभी कौन से ही गांव आगे, कभी कौन से आगे, लेकिन मैं लगभग 6 महीने 1 साल से वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने जा कर के देखा गांव में कि किस प्रकार से, मतलब कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। वहां हर गांव में नालियां नहीं हैं, कहीं पे पानी की निकासी का काम बढ़िया नहीं है, कहीं पर मतलब आप देख पा रहे होंगे, आप भी गए हैं वार्ड में, आपने देखा सड़कों का हाल बदहाल है। एक जनप्रतिनिधि ऐसा बनाना चाहिए, मेरा यही मानना है। देखो, ये हमारा जो इलेक्शन है वो आपसी भाईचारे का इलेक्शन है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जा कर के लोगों, जो आजकल आप सोशल मीडिया पे एक बात बहुत प्रचलित है कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा बनाओ जो जिसकी बात मंत्री अफसर सुने, आपका जो लोकल विधायक MP है वो सुने। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर श्री रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका एक विशेष स्नेह रहता है मेरे प्रति, और उनके ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी कुछ करवाने का प्रयास भी किया। अब कल भी एक हमारे गांव का, आप भी अब जाओगे तो आप एक देखोगे कि हमारा जो सर्विस लाइन नहीं बनी हुई है। मैं आपको लेटर दिखा दूँ, माननीय नितिन गडकरी जी ने इसके लिए लेटर लिख दिया है। अगर आप कहो तो मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ कि प्रयास आपने किए हैं। ये देखो, ये मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये माननीय नितिन गडकरी जी का लेटर आया हुआ है। इसका ये है कि क्योंकि यहाँ पर 2-3 हादसे हो चुके थे और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, तो मेरी कोशिश ये रहती है गांव में बूस्टिंग स्टेशन बनवाने की बात हो, एक BDC मेंबर जो कर सकता था, एक वाइस चेयरमैन जो कर सकता था, मैंने उससे ऊपर रह करके काम किए हैं। मैंने लगभग किसान में, क्योंकि एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसान की परेशानी जानता हूँ। क्योंकि पानी जब हम खेत में लगाते हैं, मैंने खुद खेती की है और मैं खेती करता भी हूँ, कि पानी जब हम लगाते हैं तो हमारी जो नालियाँ हैं वो कच्ची हैं। इसके कारण से अगर एक बीच में एक बार हमारे मतलब पानी लगाते हुए अगर वो नाली से बंदा निकल जाता है तो वो सारा पानी उस जमींदार का, जो हमारे को 21 दिन में पानी मिलता है, जो लगभग 1 महीना ही हो जाता है, 1 महीना में जो पानी आता है वो सिर्फ ये मान करके चलो कि थोड़ा ही मिनटें होती हैं तो वो पानी रुड़ जाता है। मैंने अपने फंड से, पंचायत समिति के फंड से लोग गलियां ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। भाई कमीशन सारी चीज़ें आप देखते हैं होती हैं, लेकिन मैंने उन जमींदारों की नालियां बनवाने का काम किया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने लगभग, ज़्यादा नहीं, लगभग 100 से 120 परिवारों को बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से, जो मैंने नालियाँ बनवाई। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि रॉकी ने जो काम करवाए हैं, कहीं भी अगर कोई आदमी आरोप लगा दे कि भाई रॉकी को मैंने किसी काम के लिए 1 रुपया भी मैंने लेने का काम किया हो, मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं किसी का कर सकूं तो मैं मतलब घर से लगाने के इच्छुक रहता हूं। जो मैंने पैसे दिलवाए हैं उनके जो फार्म हैं वो मैंने खुद से भरवाए हैं। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं है कि भाई आज तू चल भरवा, ये करवा, ऐसे नहीं। भाई मैं खुद करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि सरकार इसके भरवाने के 10 रुपये लेती है और आप किसी बाहर से भरवाओगे तो आपसे 200 से 500 रुपये लेने का काम करता है। तो रॉकी जी, ये रही आपकी काम करने और काम किए अपने और काम करने की जो आपकी अभिलाषा है कि भी मैं जनप्रतिनिधि, अगर सुषमा जी को मौका मिलता है तो आप इनके साथ मिलकर लोगों के काम करेंगे। तो पॉलिटिकली बात करें तो राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी से आप लगातार जुड़े रहे हैं, आप करवाने में सक्षम रहे हैं और आगे भी आप रहेंगे। तो इसी परिचर्चा के साथ हम विराम लेंगे और भी बहुत सारे लोगों से, उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। पंचायती राज चुनाव, बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।